क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान दें। उनकी चैप्टर चल रही थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में डाइवर्सिटी चैप्टर में आप पढ़े थे केरल के और लद्दाख की दोनों की कंपेयर कर रहे थे जोग्राफिकल फीचर की। तो आप लद्दाख में यहाँ तक पढ़े थे कि लद्दाख के लोग क्या पालते हैं, कैसे रहते हैं, तो उसके बारे में आप जानते हैं। और फिर कारवांस क्या क्या चीज़ लेकर के तिब्बत जाता था, इसको आप देखे थे। दिस कारवांस कैरीज टेक्सटाइल एंड स्पाइस, राम, सिल्क एंड कारपेट्स, ये सब लेकर के यात्रा करते थे। तो भी आज स्टार्ट होता है बुद्धिज़्म रीच तिब्बत बाय लद्दाख। बुद्धिज़्म लोग तिब्बत पहुंचने का काम लद्दाख के माध्यम से ही जाते थे, लद्दाख से ही होकर गुजरते थे। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लोग लद्दाख को एक छोटा तिब्बत भी कहते थे। इस्लाम इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, और इस क्षेत्र में लगभग इस्लाम धर्म को भी प्रचार किया गया जो 400 वर्ष पहले था। एंड देयर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और इसकी महत्वपूर्ण से इसकी एक पहचान है कि वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या भी है। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स। लद्दाख में उनकी पुरानी व्यापार भी है और कई कविताएं, गीत भी उन पर लिखा गया। लोकल वर्जन ऑफ तिबेटियन नेशनल एपिक केसर सग्गा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। वहाँ का जो तिब्बत नेशनल एपिक केसर संगा जो गीत था, वो दोनों लोग मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ने इसको गाया। अभी हम लोग आते हैं केरल की बात करते हैं। अभी लद्दाख पढ़ रहे थे, फिर केरल देखते हैं। दोनों की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रहने की शैली कैसे हैं, इसकी कंपेयर कर रहा है। केरल या स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट कोने का एक केरल स्टेट है इंडिया का। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड। एक तरफ से सागर और दूसरी तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। इन नंबर ऑफ स्पाइस लाइक पीपर, क्लॉव्स, कार्डमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, और इस तरह से यहाँ पर अनेकों प्रकार की मसाले जैसे काली मिर्च, ग्लोव्स, कार्डमन, ये सब उगाए जाते हैं इन पहाड़ों पर। इट इज़ स्पाइस दैट मेड रीजन दैट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और मसालों की वजह से व्यापारियों के लिए ये आकर्षक और रुझान वाला केंद्र बन गया, क्षेत्र हो गया। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले यहाँ पर यहूदी और अरब के व्यापारी लोग यहाँ आया करते थे। द हॉस्टल ऑफ चर्च सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर एगो। संत चार्ल्स जो थॉमस थे, लगभग वह 2000 वर्ष यहाँ पहले आए थे, ऐसा माना जाता है। एंड इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इनटू इंडिया, और लगता है कि उन्हीं की वजह से भारत में क्रिश्चियनिटी आया था, ईसाई का धर्म का प्रचार हुआ, उन्हीं को यह क्रेडिट जाता है। ये पूरी जिम्मा, पूरी श्रेय उन्हीं को जाता है। Many Arabs ट्रेडर also came and settled down here। बहुत से अरब से व्यापारी भी आए और यहाँ पर बसते चले गए। इब्न बतूता who travelled here little less than 700 years ago, और इब्न बतूता जो वहीं का था, वह लगभग 700 वर्ष पहले, थोड़ा कम होगा, यहाँ पर वही यात्री के रूप में आया था। रोटे ट्रैवल लंग, अपने जीवन पथ के बारे में लिखा। इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम एंड से दैट दे वेयर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जीवन स्तर के बारे में बताया, समझाया,
और उसके हिसाब से वे काफ़ी सम्मानित कम्युनिटी थी। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विथ शिप हियर। और पुर्तगाली लोग समुद्री मार्ग से इंडिया का खोज किया और यूरोप के जो वास्को ड गामा था वो भी जहाज से यहाँ पर उतरा। देखो यहाँ लिखा है वोमेन वीविंग ए पाशमा शावल, औरतें देखो पाशमा शावल कैसे बुन रही हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जॉडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू एंड बुद्धिज्म। विभिन्न तरह के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण भी केरला के लोग विभिन्न धर्मों के सम्मिलित हैं, जैसे जैन से हैं, इस्लाम से हैं, ईसाई से हैं, हिंदुत्व से हैं, बौद्ध भी हैं। इस तरह से कई प्रजाति के लोग इस राज्य में निवास करते हैं। इतनी भिन्नता के बाद भी द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक ए चाइनीज फिशिंग नेट्स। और यहाँ पर जो फिशिंग नेट्स है जो चाइनीज फिशिंग नेट की तरह ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आर कॉल्ड चीना वाला, इसको चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी, चीना चट्टी। और जो फ्राइंग करने के लिए जो इस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसका नाम चीना चट्टी है। इट इज़ ए बिलीव दैट वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम चाइना। उनका मानना है कि चीन जो शब्द है चीना चट्टी वह चाइना से आया हुआ है। The fertile land and climates are suited to grow rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ की जलवायु के लिए अच्छी चीज़ है। वहाँ पर जलवायु में जो उगने वाली फसल है जैसे चावल और मुख्य रूप से है। यहाँ चावल और मछली और सब्जियाँ मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ हैं। फिर while Kerala and Ladakh are quite different in terms of geographical features, जबकि केरला और लद्दाख भौगोलिक दशाओं के आधार पर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वे आपस में बहुत भिन्न हैं, कई टर्म से भिन्न दिखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। और जबकि उनकी जो कल्चर है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वह दोनों से एक दूसरे से प्रभावित हैं। बोथ रीजन वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों इलाका चाइनीज और अरबी व्यापार, अरब क्षेत्र के व्यापारियों से प्रभावित था। इट वाज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पाइस एंड द स्पेशल जोग्राफी लोकेशन ऑफ लद्दाख इट्स ओल्ड दैट ड्रा ट्रेडर्स टू दिस रीजन। कल्टिवेशन और उल के क्षेत्र में जिस तरह से केरला के मसाले व्यापारियों को आकर्षित किया, उसी तरह से लद्दाख की उल भी व्यापारियों को आकर्षित किया अपने तरफ। तो दोनों क्षेत्र जो है अपने ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग कल्टीवेशन थे, जो अपने अपने कल्टीवेशन के आधार पर व्यापारियों को आकर्षित किए, व्यापारिक केंद्र बनाए रखे। Thus, history and geography are often tied in culture life of region। और इस तरह से ऐतिहासिक और भौगोलिक दशाओं के आधार पर ये दोनों आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। इनके सांस्कृतिक जीवन भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। The influence of diverse culture is not merely things of the past। प्राचीन में ऐसा नहीं था। इस तरह से कल्चर में जो विविधता है, एक जैसा समरूपता दिखता है, ऐसा प्राचीन में नहीं था। और प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव और कल्चर ट्रेडिशंस हैव वे लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ न्यू प्लेस। हमारा जो दैनिक जीवन है, जो वर्तमान में जीवन की स्टैंडर्ड जो है, जीवन की जीने की जो तरीका है,
वह काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस तरह से जिस जगह पर पहुंचते हैं वहाँ पर कल्चर ट्रेडिशन चेंज थोड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसी कल्चरल प्रवेश के लिए यानी नए जगह पर जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ की कल्चर से हम फेमिलियर होते चले जाते हैं, उसको अडाप्ट करते चले जाते हैं। सिमिलरली इन आवर ऑन नाइबर्स वी लिव्स क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, और कई तरह की प्रजाति के लोगों से हम लोग अपने पड़ोस बन जाते हैं, उनके पड़ोसी हो जाते हैं। और डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हार्ट हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लाइफ्स कस्टम एंड ट्रेडिशन। हम दैनिक जीवन में जैसे जीते आए हैं, हम दूसरे के कल्चर को, दूसरी कहानियों को, दूसरे के जीवन स्तर को, उसके रीति और व्यापारिक धंधे को पढ़ते आए हैं, इस तरह से परिवर्तित होता आया है। तो अभी हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी में विविधता में भी एकता, इस टॉपिक का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता। तो हम विविधता में भी एकता कैसे दर्शाते हैं, किस तरह से देखते हैं, ये कल की टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हिंदी आपको भेजी जाएगी।